हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? भाई वो बढ़िया होंगे। कल तक हमने क्या करे थे, कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे एमसीक्यूज कर रहे थे। अब उसके साथ साथ मैंने ये बोला था कि जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हॉट टाइप के, जिसमें क्या होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हॉट टाइप के जो थोड़ा टफ लेवल के हो जाएंगे, लेकिन आप उसको कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो वो आज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो किस टाइप से होंगे देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारे पास है, इफ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट वर्टेक्स एट Z2, देन पहली कंडीशन है, ए ऑप्शन है 2Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2Z2 Z1 प्लस Z3। बी ऑप्शन है Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर 2Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। सी ऑप्शन है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z3 स्क्वायर इक्वल टू 2Z3 इंटू Z1 प्लस Z2। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब हमें ये पता करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अब सिंपल सा देखिए, मैंने क्या बनाया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। कैसे बनाओ, आर एंगल प्लेन में। Z2 पे क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ए बी सी बना दिया हमने। Z2 पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर मैंने बना दिया Z1 और Z3, ठीक है। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो ये यार हम तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आर एंगल प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिस्टम होता है उसको हम एज ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ए बी वैक्टर है, ए बी वैक्टर का मतलब यही हुआ कि Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 का मतलब है Z2 से Z1 की तरफ का वेक्टर। ए बी है तो बी मतलब बी की तरफ एरो आएगा यहाँ से यहाँ, तो मतलब Z2 से Z1 की तरफ। ऐसे ए से क्या होगा, ए से होगा कहाँ से कहाँ, ए सी कहाँ से कहाँ होगा, देखिए ए सी क्या होगा, ए सी का मतलब है Z2 से Z3 की तरफ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, Z3 माइनस Z2, ठीक है। अब हमें देखिए कि ए बी का मॉड आ रहा है, इसी का मॉड मतलब इस ए बी का मॉड मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, सेम है। अब ध्यान दीजिए क्या होता है कि जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसका आर्गुमेंट है अल्फा। तो अगर मैं क्या कर दूंगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आइटा थीटा से इंटू कर दूँ, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है, ठीक है, वो सेम रहेगी, बस उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का मॉडुलस इस वेक्टर के बराबर है, ठीक है। ये इससे π/2 आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आइटा π/2 से इंटू कर दूँ तो ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, Z3 माइनस Z2, मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होगा, Z1 माइनस Z2 इंटू e की पावर आइटा π/2 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, Z3 माइनस Z2, क्योंकि उससे π/2 आर्गूमेंट आ गए ज़्यादा, इससे मॉडुलस सेम है, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। e की पावर आइटा π/2 की वैल्यू क्या होगी, आइटा, ठीक है। कॉस e की पावर आइटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो e की पावर आइटा π/2 क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आइटा साइन π/2। तो कॉस π/2 0, आइटा साइन π/2, साइन π/2 का 1, तो क्या हो जाएगा आइटा। अब क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर मैंने कर दिया। इधर होल स्क्वायर क्या होगा, Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। इधर माइनस लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। अब इसका माइनस क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, ये बन जाएगा Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। अब माइनस को अंदर ले जाइए, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब मैंने क्या करना है, इस दोनों माइनस को मैं इधर लेके आ गया, तो Z1 इसका स्क्वायर एक ही बार आ रहा है, Z2 का स्क्वायर देखो 2 बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। और Z3 का स्क्वायर एक ही बार आएगा, और इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या आएगा 2Z2 Z3 और 2Z1 Z2। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2Z2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है Z1 प्लस Z3। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 2Z2 है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी जैसे आया इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ ए पॉइंट ए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट जो है आर्गन प्लेन में, उसका इनवर्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू सर्कल ऑफ मॉड ऑफ Z इक्वल टू आर। तो इसमें ऑप्शन बताना है क्या होगा, ए बार होगा कि आर स्क्वायर अपॉन ए बार होगा, कि आर अपॉन ए बार होगा, कि ए बार बार होगा। अब मॉड देखो क्या होता है, कोई सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, मॉड ऑफ Z माइनस सी इक्वल टू आर का मतलब है सेंटर सी पे है, रेडियस आर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब किसी पॉइंट का इनवर्स निकालने से क्या करेंगे, किसी पॉइंट ए का इनवर्स निकालने से क्या होगा, सी सेंटर जो हो गया प्लस रेडियस का स्क्वायर अपॉन ए बार माइनस सी बार, सी सेंटर है, ए जिसका इनवर्स निकालना है।
अब यहाँ पर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर का मतलब है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया 0, सेंटर हो गया 0। अब यहाँ पर रखेंगे तो इनवर्स पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0 रखिए, जीरो का जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 ही होता है, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ए बार, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला जो हमारे पास है कि जो पॉइंट्स है Z1, Z2, Z3, Z4 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो वर्टिसेस है ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन तो इसमें Z1 प्लस Z4 बराबर Z2 प्लस Z3 होगा, कि Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z4 होगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z3 प्लस Z4 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हमने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाया आर्गन प्लेन में, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ABCD नाम दे दिया उनका। अब Z1, Z2, Z3, Z4 अल्टरनेट फॉर्म में बनाना है कॉन्सिक्यूटिव 5 टर्म से। यहाँ पर जो होगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमें पता है सेम होती है, डायरेक्शन पैरेलल भी होता है, पैरेललोग्राम का मतलब पैरेलल भी होता है, आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल भी होती है। तो AB और जो हो गया DC वो सेम वेक्टर होंगे, तो AB क्या होगा, AB होगा Z2 माइनस Z1, और DC क्या होगा, DC बोल रहे तो Z3 माइनस Z4। तो ये क्या होंगे, दोनों वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि मॉडुलस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, Z1 को उधर ले जाओगे तो Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में, जेड स्क्वायर प्लस पी प्लस आइटा क्यू इंटू जेड प्लस आर प्लस आइटा एस इक्वल टू 0, वेयर पी क्यू आर एस हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू दिए हैं, इसके पास रियल रूट होगा। तो क्या होगा, हमारे पास कंडीशन ये पता करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, अगर इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके पास रियल रूट होंगे। तो हमारे पास इक्वल है पी क्यू आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस, पी आर एस इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पी, क्यू आर एस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्यू, और डी है पी क्यू एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर। इसमें से हमने ऑप्शन चूज करने की कौन सा आंसर इसका सही है। तो मान लो इसका सोल्यूशन ये है, मान लो कि एक अल्फा है प्योरली रियल है, उसका रूट है, तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो जेड की जगह हमने क्या रखना है, अल्फा पुट करना है। तो जेड जो हमारे पास जो हमने इक्वेशन दी थी उसमें अल्फा पुट करिए, उसका इसका जो बिना आइटा वाले और आइटा वाले साथ में रखे, तो बिना आइटा वाले क्या आएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर, वो 0 होगा क्योंकि इधर 0 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, क्यू अल्फा प्लस एस, रियल पार्ट अलग 0 होगा, रिमेनर पार्ट अलग 0 होगा, क्योंकि ये 0 प्लस 0 आइटर लग सकता है, कंपेरिजन करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस अपॉन क्यू। अब इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो क्या आएगा, माइनस एस अपॉन क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस एस अपॉन क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एस क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी एस क्यू हो जाएगा प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पी एस क्यू को उधर ले जाना, तो पी क्यू एस हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर, या आर क्यू स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी, पी क्यू एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर, सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए बी सी एंड यू वी डब्ल्यू आर द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द वर्टिस ऑफ टू ट्राइंगल सच दैट सी इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू ए प्लस आर इंटू बी प्लस एंड डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू यू प्लस आर इंटू वी, वेयर आर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन टू ट्राइंगल्स आर, पहला है हैव सेम एरिया, दूसरा है सिमिलर, सी ऑप्शन है आर कॉन्ग्रुएंट, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो ए बी सी और यू वी डब्ल्यू जो है दो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और उसमें एक कंडीशन दी है, सी वर्टिसेस की ए और बी से रिलेटेड, और डब्ल्यू की दे रखी है यू और बी से रिलेटेड। हमें पता करना है कि कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, और ये बनाया यू वी डब्ल्यू। स्मॉल ए बी सी उनकी वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यूज़ मतलब ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया बी, कैपिटल ए बी सी मैंने इनके नाम रखे हैं, ठीक है, वर्टेक्स के नाम। ऐसे यू वी डब्ल्यू, कैपिटल यू वी डब्ल्यू वर्टेक्स के नाम है, और उनकी वैल्यूज है स्मॉल यू वी डब्ल्यू। तो ए बी वैक्टर यहाँ से क्या आएगा, ए बी वैक्टर क्या आएगा इस ट्राइंगल का, बी माइनस ए। तो आप बी माइनस ए वैक्टर लिखिए या बी माइनस ए लिखिए, एक ही मीनिंग होता है इसका। ठीक है, ए भी निकल गया, और यहाँ से यू वी क्या आएगा, वी माइनस यू। ठीक है, अब बी सी निकालिए, यहाँ का बी सी क्या होगा, सी माइनस बी, बी सी मतलब सी माइनस बी करना है, तो ये वैक्टर आएगा यहाँ से यहाँ की तरफ। सी की वैल्यू पुट करिए जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, सी की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर इंटू ए प्लस आर बी, ये रखा हमने, इससे माइनस बी कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा 1 माइनस आर। अब 1 माइनस आर कॉमन आ रहा है, क्या आएगा ए माइनस बी, इसको नंबर 1 दे दिए, बी सी निकाल दिया, और यहाँ से ए सी भी निकाले, ए सी कितना हो जाएगा सी माइनस ए। सी की वैल्यू फिर रखिए,
माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, आर बी माइनस आर ए बचा, तो आर कॉमन आया तो बी माइनस ए। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा वी डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू माइनस वी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइनस आर इंटू यू प्लस आर वी, इसको हमने यहाँ रखा, ठीक है। इससे क्या माइनस वी कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस आर कॉमन आएगा तो यू माइनस वी, और लास्ट में यू डब्ल्यू निकाले, डब्ल्यू माइनस यू आएगा तो डब्ल्यू माइनस यू, डब्ल्यू की वैल्यू रखिए माइनस यू, तो यू माइनस यू कैंसिल हो जाएगा, आर वी माइनस आर यू आएगा तो आर कॉमन लेना तो वी माइनस यू आ जाएगा। ये सारी वैल्यू निकली। अब निकालते हैं कि जो इन तीनों की साइड्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड है, उनका रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालते हैं ए बी अपॉन यू वी, ए बी की वैल्यू क्या थी बी माइनस ए, यू वी की वैल्यू क्या थी वी माइनस यू, ए की आ गया। अब निकालते बी सी अपॉन वी डब्ल्यू, बी सी अपॉन वी डब्ल्यू, तो बी सी की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस आर इंटू ए माइनस बी, अब वी डब्ल्यू क्या आई थी 1 माइनस आर इंटू यू माइनस बी। एक तो 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, इससे माइनस कॉमन लेना, इससे माइनस कॉमन लेना, तो क्या आएगा बी माइनस ए अपॉन वी माइनस यू। ऐसी थर्ड साइड ए सी अपॉन वी डब्ल्यू निकाले, ए सी क्या आर इंटू बी माइनस ए, ए सी मीन्स ये और ये, इनका रेशियो वैल्यू रखी, आर से आर कैंसिल हो गया, बी माइनस ए अपॉन वी माइनस यू। अभी तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, मतलब जो तीनों साइड्स का रेशियो है वो सेम है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गया सिमिलर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारे पास दे रखा है कि 4 पॉइंट्स हैं Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर सच दैट, ये जो है कौन साइक्लिक है चारों पॉइंट। इफ इसकी कंडीशन क्या होगी, ये क्या होगा प्योरली इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कि प्योरली रियल होगा कि ऑफ मॉडुलस 1 होगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक सर्कल बनाया, Z1 Z2 Z3 Z4 साथ में रखा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं अभी, इसको जो Z4 और Z1 की, Z4 माइनस Z1 और यहाँ पर क्या था Z4 माइनस Z2, ये वाला देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो Z4 माइनस Z1 Z4 माइनस Z2 का मतलब है, देखिए पहले इसका मतलब क्या हुआ, Z4 माइनस Z1 Z1 से Z4 की तरफ वेक्टर, और Z4 माइनस Z2 मतलब Z2 से Z4 की तरफ वेक्टर। अब ये अपॉन का मतलब होता है जो नीचे वाला वेक्टर है वहाँ से ऊपर वाले वेक्टर की तरफ का एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ। अब ये क्या है क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एरो मैंने इसलिए लगाया। दूसरा इसमें क्या करते हैं, ये मैं ऊपर ले रहा हूँ और ये नीचे ले रहा हूँ, Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 मतलब Z1 और फिर Z2 इसी वे में। तो क्या होगा Z3 माइनस Z2 क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, जो Z2 से Z3 बनाने वाली लाइन है वहाँ से लेकर Z1 से Z3 बनाने वाली लाइन के बीच एंगल, तो मतलब ये वाला एंगल हो। देखिए ये डायरेक्शन सेम है। अब हमें पता है कि किसी क्या होता है जब कौन साइक्लिक होता है तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। पर इनका ऑर्डर सेम हो चाहिए, मतलब अगर ये ऐसे में है तो ये भी ऐसे होना चाहिए, अरे ये ऐसे में तो ये भी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी बराबर हो। तो आर्गूमेंट एंगल ही होता है, तो आर्गूमेंट दोनों का, इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ दिस मतलब बीच का एंगल, तो आर्गूमेंट सेम हो गए, इसको इधर लेके आया ना इक्वल टू हो जाएगा 0। आर्गूमेंट कैसे काम करता है, एज ए लॉग, जैसे लॉग फंक्शन करता है, आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z, मतलब Z आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2। तो क्या होगा, इसके अपॉन में ये जाएगा तो ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। अब आर्गूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 का मतलब होता है वो प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, ये याद रखना। आर्गूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 0 है तो ये वैल्यू जो होगी ये, अब यही तो है वो जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा वो प्योरली रियल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्योरली रियल मतलब सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट। लेट Z1 Z2 बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2, मतलब Z1 Z2 बराबर नहीं है, बट क्या है Z1 का मॉड और Z2 का मॉड सेम है। दूसरा Z1 के पास इफ Z1 हैज पॉजिटिव रियल पार्ट एंड Z2 हैज नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट देन Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 में 0 रियल प्योरली इमेजिनरी नन ऑफ दीज, मीन्स Z1 के पास क्या पॉजिटिव रियल पार्ट और Z2 के पास नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने निकाला है कि ये वैल्यूज क्या हो सकती है। तो मान लो Z1 x1 प्लस आइटा y1 है और Z2 के x2 प्लस आइटा y2। तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 का मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर है Z2 का स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट असल में, तो दोनों का अंडर रूट मैंने हटा दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये दोनों इक्वल है। दूसरा Z1 का रियल पार्ट जो होता है वो हमारे पास दर का ग्रेटर देन 0 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0, मतलब x1 ग्रेटर देन 0 y2 लेस देन 0। अब मैंने ये वैल्यू निकालनी है,
तो Z1 प्लस Z2 करा, Z1 की वैल्यू रखे x1 प्लस आइटा y1, Z2 की वैल्यू रखे x2 प्लस आइटा y2, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, नीचे वैल्यू ये वैल्यू आ गई, तो हमने रियल पार्ट हिस्सा रखे अलग और आइटा वाले वाल हिस्सा रखे अलग, और इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर और नीचे इंटू करा। ठीक है, तो माइनस आइटा हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब ये इससे इंटू होगा तो इसका रियल पार्ट कब आएगा, जब ये इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा। तो ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये इससे इंटू होगा तो आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, प्लस इमीडिएट पार्ट कब आएगा, जब आइटा के साथ क्या आएगा, ये इससे इंटू होगा और ये वाला इससे इंटू होगा, मतलब x1 माइनस x2 y1 प्लस y2 से इंटू होगा, माइनस x1 प्लस x2 वाला पार्ट y1 माइनस y2 से इंटू होगा। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया नीचे। अब ये क्या हो गया हमारे पास, देखो x1 स्क्वायर। अब इसमें क्या करना, पहले मैं बता रहा हूँ, इनमें से माइनस कॉमन लेना। क्या आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर वही है जो y2 स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। अब माइनस है बीच में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इसमें क्या होगा, फिर x1 y1 से x1 y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x2 y2 और यहाँ जाएगा प्लस x2 y2, वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे क्या उनसे, x1 y2 वाले और x2 y1 वाले। तो x1 y2 आएगा पॉजिटिव में और x1 y2 आएगा नेगेटिव में। x1 y2, ठीक है, ये x1 y2 यहाँ लिखेंगे हम, y1 x2 यहाँ पर ठीक कर देना। y1 x2 देखो नेगेटिव में आया, फिर यहाँ से भी नेगेटिव में आएगा, तो 2 बार वो ऐड होंगे, 2 बार x1 y2 ऐड होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो x1 y2 वाला पार्ट होगा तो हमने क्या करना है, x यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा तो 0 हो गया, नीचे तो ये हो गया, अभी 2 आइट आ गया। अब यहाँ पर हम जरा वैल्यू देखते हैं कि हम क्या लेते हैं, x1 ग्रेटर देन 0 और y2 लेस देन 0। y2 लेते हैं -2, ठीक है, ये y1 है, x1 y1 x2, x1 ले लो 2, y1 ले लो -2, x2 ले लो +2, y2 फिर ले लो -2, क्योंकि x1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y2 लेस देन 0 होना चाहिए, ले लिया। अब देखिए 2 इंटू -2 क्या हो, -4, और 2 इंटू -2 भी -4, -4 से -4 क्या होगा 0। तो क्या हो रहा है, अगर हाँ मतलब ये पूरा का पूरा 0 भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ और लूँ, ठीक है, जैसे 2 इसमें ले लिया, अगर मैंने 2 और 0 -2 तो वो ऐड हो रहा है, 2 आइटा में आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा तो कन्फर्म 0 हो रहा है, मतलब आइटा वाला पार्ट बच रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाली कंडीशन ऐसे कुछ ले लूँ, कुछ वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू 0 भी हो रही है, तो क्या आ रहा है, 0 भी आंसर आ सकता है और प्योरली इमेजनरी भी आ सकता है, लेकिन रियल नहीं आएगा, क्योंकि रियल वाला पार्ट क्या हो रहा है, पूरा 0। तो इसके 2 आंसर हो गए, प्योरली इमेजनरी भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर केवल एक ऑप्शन चूज करना है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर है नहीं, ये वाला नहीं था इसका, ये था, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर देखिए हमारे पास केवल ये गिवन होता, ये नहीं दिया होता कि इफ Z1 हैज़ पॉजिटिव रियल पार्ट और Z2 हैज़ नेगेटिव मेन पार्ट, अगर ये केवल गिवन नहीं होता, केवल अगर ये गिवन होता मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, तो ये वैल्यू जो आती पूरी की पूरी प्योरली इमेजनरी वैल्यू आती, तो कन्फर्म इसका आंसर हो जाता सी, प्योरली इमेजनरी। तो ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। बाकी हम क्या करेंगे, कल इसके आगे हम और क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे होगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है ये, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ काफ़ी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो पेपर्स होते हैं उनमें काम आते हैं ये। तो बाकी हम इसके अलावा अगले कल नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे नए क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।